नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमीडिएट एक्शन बुक की, जो थिबॉट म्यूराइज द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रेरणादायक किताब है। ये किताब उन लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और अपनी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में तुरंत एक्शन लेकर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। थिबॉट म्यूराइज, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट व प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, इस बुक में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे इमीडिएट स्टेप्स लेकर हम अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को जगाने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजिकल रूट से लेकर क्लियर गोल्स, कंसिस्टेंट एक्शन, डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्मेशन तक के सभी पहलुओं को कैसे अपनाया जाए। साथ ही याद रहे कि हमने थिबॉट म्यूराइज की एक और किताब पावरफुल फोकस का समरी भी कवर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे जरूर देखें। पहला चैप्टर, इमीडिएट एक्शन की मूलभूत अवधारणा। इस पहले चैप्टर में थिबॉट म्यूराइज अपने पाठकों से ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत एवोल्यूशनरी समय में एनर्जी बचाने के लिए नेचुरल रूप से विकसित हुई थी, लेकिन आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में यह हमारी सफलताओं के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध बन चुकी है। लेखक बताते हैं कि इमीडिएट एक्शन का मतलब सिर्फ जल्दी डिसीजन लेना नहीं है, बल्कि ये एक इंटेंशनल फोकस्ड माइंडसेट को अपनाने से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी भी कार्य को तुरंत शुरू कर देते हैं तो हमारी अंदरूनी एनर्जी एक तरह का मोमेंटम पैदा करती है, जिससे आगे चलकर बड़े गोल्स की प्राप्ति भी आसान हो जाती है। इस चैप्टर में कई रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां छोटे स्टेप्स ने एक चेन रिएक्शन की तरह काम किया और व्यक्ति ने अपने जीवन में ब्रेक थ्रू हासिल किया। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सामने आती है जिसने बस एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर लिखना शुरू किया, जिससे उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत समाप्त हो गई और तब से उसकी प्रोडक्टिविटी में निरंतर सुधार हुआ। लेखक का यह कहना है कि जब हम अभी एक्शन लेते हैं तो हम न केवल अपनी इंटरनल बैरियर्स को तोड़ देते हैं, बल्कि अपने अंदर के क्रिएटिव पोटेंशियल को भी जागृत कर लेते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हम जितनी देर तक सोचते रहेंगे उतना ही हमारा हेजिटेशन बढ़ता जाएगा, और यही कारण है कि इमीडिएट एक्शन हमारी सफलता की कुंजी है। दूसरा चैप्टर, प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजिकल रूट्स। इस अध्याय में लेखक ने गहराई से विश्लेषण किया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं काम कर रही है। थिबॉट म्यूराइज समझाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल एक हैबिट नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के डीप सीटेड फियर्स, सेल्फ डाउट और परफेक्शनिज्म की भावना का परिणाम है। बचपन से ही हमारे मन में ऐसे पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं जहां हमें लगता है कि किसी भी टास्क में फेलियर हो सकता है, या फिर कि हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाएंगे। लेखक के अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे माइंड का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपने पोटेंशियल फेलियर से बचने के लिए इंटेंशनली डिलेज करते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस और जर्नलिंग जैसी स्ट्रैटेजीज की भी चर्चा की है, जिनकी मदद से आप अपने अंदर के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं और उसमें सेल्फ डाउट महसूस करते हैं, तो एक डेडिकेटेड जर्नलिंग सेशन आपके विचारों को क्लैरिटी प्रदान कर सकता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स कहां से आए हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम अपने आप को सच्चाई से समझते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि हमारी इंटरनल फियर्स कितनी वास्तविक हैं, तो हम उन्हें ओवरकम करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य अपने इंटरनल इमोशनल ब्लॉकेजेस को पहचान कर उन्हें इमीडिएट एक्शन के पॉजिटिव माइंडसेट से बदलना है। तीसरा चैप्टर, इंटरनल फियर्स का सामना करना और सेल्फ एम्पावरमेंट। तीसरे अध्याय में थिबॉट म्यूराइज गहराई से बात करते हैं
कि कैसे हम अपने अंदर छिपे हुए फेयर्स को चुनौती दे सकते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधा तो वास्तव में हम खुद हैं। हमारा इंटरनल क्रिटिक और सेल्फ डाउट हमारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेखक बताते हैं कि यह जरूरी है कि हम अपनी इंटरनल इनसिक्योरिटीज को स्वीकार करें और फिर उन्हें स्ट्रैटेजिक तरीके से ओवरकम करें। उन्होंने बताया कि जब आप अपने अंदर के डर, जैसे कि फेलियर का डर, जजमेंट का डर या खुद को अधूरा समझने की भावना को पहचान लेते हैं, तब आप उन्हें दूर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, मेंटोर्स और सपोर्टिव पीयर ग्रुप्स का सहारा ले सकते हैं। इस चैप्टर में कई मोटिवेशनल एनेक्डोट्स प्रस्तुत किए गए हैं, जहां आम लोगों ने अपने अंदर के डर से लड़ते हुए इमीडिएट एक्शन लेने की हिम्मत दिखाई है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसने अपनी इनर क्रिटिक को चैलेंज किया और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने करियर में छलांग लगाई। इसके अलावा लेखक ने सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स और डेली रिफ्लेक्शन की भी सलाह दी है, जिससे कि आप हर दिन अपने इमोशनल स्टेट का विश्लेषण कर सकें और समझ सकें कि आपकी हेजिटेशन किस वजह से उत्पन्न हो रही है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने अंदर के डर का सामना करें, उन्हें पहचानें और उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेकर उन्हें मात दें। चौथा चैप्टर, क्लियर गोल्स और फोकस्ड विजन का निर्माण। अगले चैप्टर में लेखक जोर देते हैं कि सफलता का पहला कदम है क्लियर गोल्स और फोकस्ड विजन का होना। थिबॉट म्यूराइस का मानना है कि जब तक आपके अंदर ये स्पष्ट विचार नहीं होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तब तक आपका डेडिकेशन दबा रहेगा और आप प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंसते रहेंगे। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि क्लियर गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स को लिख लेना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के पर्पस, वाई और हाउ को भी समझना शामिल है। लेखक बताते हैं कि स्मार्ट गोल जैसे स्ट्रैटेजीज का पालन करके आप अपने बड़े उद्देश्यों को छोटे और मैनेजेबल टास्क्स में बांट सकते हैं। जब आपके पास क्लियर रोड मैप होता है तो आपके लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने विजुअलाइजिंग आउटकम्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के महत्व को भी गंभीरता से लिया है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं तो पहले ये निर्धारित करें कि आपकी अल्टीमेट सक्सेस क्या दिखती है। उसके बाद उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करें जिन्हें फॉलो करके आप उस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि क्लैरिटी सिर्फ आपके वर्क प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन ही नहीं करती, बल्कि आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को भी डायरेक्ट करती है। इससे आपकी डेली एक्टिविटीज में भी एक नेचुरल फ्लो आ जाता है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन की संभावना कम से कम हो जाती है। और हाँ, यदि आप थिबॉट म्यूराइस की दूसरी किताब पावरफुल फोकस का समरी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको क्लियर विजन और फोकस के बारे में और भी डीपर इंसाइट्स देगी। पांचवा चैप्टर, एक्शन और मोटिवेशन का अनूठा तालमेल। पांचवें चैप्टर में लेखक पर जोर होता है कि मोटिवेशन काम करने से उत्पन्न होती है, न कि पहले मोटिवेशन देखकर एक्शन लेना चाहिए। थिबॉट म्यूराइस यहाँ एक्शन जनरेट्स मोटिवेशन के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। उन्होंने बताया कि जब आप एक छोटा सा सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट स्टेप करते हैं, जैसे कि किसी टास्क के लिए सिंपल प्लानिंग करना या पहला पैराग्राफ लिखना, तो ये आपके अंदर एंथुसियाज्म और डिटर्मिनेशन को जगाता है। इस प्रक्रिया में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, जहां एक छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होती है। लेखक ये कहने का प्रयास करते हैं कि परफेक्शन की तलाश में हम अक्सर वो पहला कदम भी नहीं उठाते, जिससे हम अपने अंदर आत्मविश्वास को क्षीण कर देते हैं। इम्परफेक्ट एक्शन के माध्यम से भी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। इस चैप्टर में कई रियल लाइफ केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिससे साबित होता है कि जब आपने पहला स्टेप उठा लिया तो बाकी स्टेप्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं। एक स्टूडेंट का उदाहरण ले, जिसने प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण अपने असाइनमेंट की शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उसने एक छोटी बिगिनिंग की, उसकी प्रोडक्टिविटी में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ। लेखक का कहना है कि कंटिन्यूअस स्मॉल एक्शंस ही आपको मोमेंटम बिल्ड करके
लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाते हैं। छठा चैप्टर, डिसिप्लिन, रूटीन और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। छठे अध्याय में थिबॉट म्यूराइज बतलाते हैं कि चाहे इनिशियल मोटिवेशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट प्रोग्रेस में डिसिप्लिन का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स आपके डेली शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करने का सबसे असरदार तरीका है। लेखक का मानना है कि अगर आप अपनी दिनचर्या में एक क्लियर रूटीन बना लेते हैं तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोग्रेस को बाधित नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि हर दिन के छोटे छोटे टास्क्स को सिस्टमैटिक तरीके से पूरा करने से न केवल आपका स्ट्रेस कम होता है, बल्कि आप अपने अंदर एक कंसिस्टेंट वर्क एथिक भी डेवलप कर लेते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि डेली प्लानिंग, सेल्फ असेसमेंट और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं तो पहले उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, राइटिंग सेक्शंस और रिवाइजिंग आपको एक क्लियर रोड मैप प्रदान करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स के साथ अपने कार्यों के बारे में चर्चा करना भी एक असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी डेडलाइंस और कमिटमेंट से कंधा मिलाकर काम कर सकें। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन सिर्फ आपके प्लानर को भरे रखना नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट को भी इस तरह ट्रेन करता है कि हर काम को इमीडिएट प्रायोरिटी दी जाए। जब आपके अंदर डिसिप्लिन की मजबूत हैबिट विकसित हो जाती है तो आप हर तरह की चैलेंजेस का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे अपनी जगह खो देती है। सातवां चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सफर। सातवें अध्याय में थिबॉट म्यूराइज ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रेजुअल प्रोसेस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि सस्टेनेबल चेंज ओवरनाइट नहीं आता, बल्कि ये कई छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है। लेखक के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है जिसमें परसेवरेंस, डेडिकेशन और फेलियर से सीख लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये जोर देकर बताया कि सेटबैक्स और टेम्पररी फेलियर्स को एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। हर बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं, तब आपके अंदर की क्रिएटिव कैपेसिटी और रेजिलियंस बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रोफेशनल की कहानी शेयर की गई है जिसने बार बार फेलियर्स के बाद भी हार नहीं मानी और हर बार अपने प्रोसेस में सुधार करते हुए फाइनली अ ब्रेक थ्रू हासिल किया। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, चाहे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से हो या फिर स्ट्रैटेजिक फीडबैक से। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने फेलियर से लेसन्स सीख लेते हैं तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए अधिक तैयार और सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रोसेस आपके अंदर की पुरानी आदतों को बदलकर न्यू हैबिट्स और पॉजिटिव रूटीन्स को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। अंतिम लक्ष्य यही है कि आप अपने लाइफ में कंप्लीट कल्चर ऑफ इमीडिएट एक्शन को अपना लें और हर दिन एक निरंतर जर्नी ऑफ ग्रोथ और इंप्रूवमेंट का हिस्सा बन जाए। पूरी किताब का मूल संदेश ही यही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जिसे अगर आप समय रहते सुधार लें तो आपकी एंटायर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। थिबॉट म्यूराइज ने यह सिद्ध किया है कि चाहे आपके अंदर इनिशियल हेजिटेशन कितनी भी गहरी क्यों न हो, यदि आप इमीडिएट एक्शन अपनाने का माइंडसेट विकसित कर लें तो आप अपने अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को उजागर कर सकते हैं। क्लियर गोल्स, कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस, इंटरनल फियर्स का सामना करने, डिसिप्लिन रूटीन और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक ऐसी फ्रेमवर्क बनाते हैं जहां आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ जाती है और आपके अंदर के क्रिएटिव स्पार्क्स इग्नाइट हो उठते हैं। लेखक ने साफ शब्दों में समझाया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है डिले न करें, बल्कि वहीं से एक्शन शुरू करें जहां से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शेयर करके ये दिखाया है कि अगर आप हर दिन उस छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करें
तो कल आपके सामने अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुल जाएंगे। इस किताब में दिए गए मेथोडोलॉजी से यह भी सीखने को मिलता है कि आपका फ्यूचर उसी समय शेप होता है जब आप आज बिना किसी हेजिटेशन के एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। चाहे वो प्रोफेशनल गोल्स हो या फिर पर्सनल एस्पिरेशंस, हर दिशा में इमीडिएट एक्शन आपके लिए ब्रेक थ्रू का माध्यम बनता है। इस पूरे प्रोसेस में सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाते हैं। थिबॉट म्यूराइज के सिद्धांत हमें ये संदेश देते हैं कि सक्सेस के लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना बेकार है। इम्परफेक्ट लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इमीडिएट एक्शन हमें प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ लड़ने और अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को जगाने के बारे में सिखाती है, वैसे ही थिबॉट म्यूराइज की दूसरी किताब पावरफुल फोकस भी फोकस और क्लैरिटी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप पावरफुल फोकस की समरी देखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर जरूर ध्यान दें। वो वीडियो आपको बताएगा कि किस तरह अ क्लियर विजन और जेन्युइन प्रायोरिटीज आपके जीवन में सस्टेन्ड फोकस ला सकती है। ये रिमाइंडर हमारे बीच इस समय एक जोड़ शोर का एलिमेंट है, क्योंकि दोनों किताबों के मैसेजेस इमीडिएट एक्शन और पावरफुल फोकस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आपकी जर्नी टुवर्ड्स एक्सीलेंस और भी मजबूत होती है। जब हम इन दोनों किताबों के माध्यम से ये समझ जाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है, तब हमें यह महसूस होता है कि एक्शन लेने का पहला कदम ही आपका माइंडसेट बदल देता है। क्लियर गोल्स के साथ इमीडिएट एक्शन न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी सेल्फ बिलीफ और इनर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करते हैं, जिससे आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बन जाते हैं। हर एक्शन के साथ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आपकी जर्नी प्रोग्रेस की ओर बढ़ती है और ये लगातार आगे बढ़ने में ही आपकी अल्टीमेट सक्सेस निहित है। पूरी इमीडिएट एक्शन की किताब में थिबॉट म्यूराइज ने यह संदेश दिया है कि आपके अंदर छिपे हुए पोटेंशियल का कोई अंत नहीं है। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने अंदर की हैबिचुअल पैटर्न से बदलने का संकल्प लेते हैं, तो आप अपने लाइफ गोल्स को हासिल कर सकते हैं। इस किताब के हर अध्याय में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक्स प्रस्तुत की गई है, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी शुरू कर सकते हैं। चाहे वो इंटरनल फियर्स का सामना करना हो या क्लियर गोल्स के माध्यम से अपने पाथ को डिफाइन करना, सबका अल्टीमेट उद्देश्य यही है, अभी से एक्शन लेना और अपनी जिंदगी में प्रोग्रेसिव चेंजेस लाना। कई बार हम सोचते हैं कि कल ही सही समय होगा कुछ करने का, लेकिन थिबॉट म्यूराइज हमें बताते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आता। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर इमीडिएट एक्शन के साथ अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें। इस किताब में बताया गया है कि जब आप अपनी डेली रूटीन में सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन को शामिल करते हैं, तो आप न केवल वर्तमान में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए सॉलिड फाउंडेशंस भी रख लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन पर विजय पाने के लिए आपके अंदर जो क्रिएटिव स्पार्क है, उसे आप इग्निशन देते हैं, और वो स्पार्क आपके वर्क एथिक, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, हर क्षेत्र में पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। थिबॉट म्यूराइज का ये मैसेज स्पष्ट है, खुशहाल, फोकस्ड और सक्सेसफुल जीवन के लिए यू हैव टू स्टार्ट नाउ विदाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। दोस्तों, आज हमने इमीडिएट एक्शन की पूरी किताब के हर पहलू को विस्तार से समझा। हमने जाना कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजिकल कारणों को पहचानकर इंटरनल फियर्स का सामना करके क्लियर गोल्स के साथ इमीडिएट एक्शन लेने से आप अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि एक्शन और मोटिवेशन का तालमेल कैसे आपको अनस्टॉपेबल मोमेंटम प्रदान करता है, और डिसिप्लिन तथा स्ट्रक्चर्ड रूटीन कैसे आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी बन जाते हैं। साथ ही हमने याद दिलाने के लिए यह भी उल्लेख किया कि अगर आप थिबॉट म्यूराइज की दूसरी किताब पावरफुल फोकस का समरी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से जरूर देख लीजिएगा।
ये आपके ओवरऑल फोकस व क्लैरिटी को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस पूरी डिस्कशन से हमें ये समझ आता है कि आपकी सफलता आपके अंदर के माइंडसेट पर निर्भर करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को चुनौती देने, इमीडिएट एक्शन लेने और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कंसिस्टेंट कोशिश ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। मेहनत और डिटर्मिनेशन से भरपूर ये अप्रोच न केवल आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में बल्कि पर्सनल ग्रोथ में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। हर छोटा स्टेप आपके अंदर की हिडन पोटेंशियल को उजागर करता है, जिससे आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू और इनोवेटिव आइडियाज जम लेते हैं। याद रहे, डिले करने का कोई वास्तविक बेनिफिट नहीं है। सक्सेस किसी भी परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार नहीं करती, बल्कि उन्हें मिलती है जो अभी से अपने सपनों के प्रति डेडिकेटेड होकर कंटिन्यूअस स्टेप्स उठाते हैं। अगर आपको आज का ये डिटेल्ड समरी पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई पावरफुल फोकस के समरी वीडियो का लिंक जरूर देखें, ताकि आप थिबॉट म्यूराइज की दोनों किताबों के मैसेजेस को अपने जीवन में उतार सकें। हर दिन याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़े, इमीडिएट एक्शन लें और अपने अंदर छिपी हुई लिमिटलेस पोटेंशियल को जगाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिली होंगी, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। चलिए, बिना किसी हेजिटेशन के आज से ही अपने गोल्स की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपने सपनों को सच करें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको पावरफुल फोकस का समरी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। वो वीडियो भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, जहां हम आपके साथ ऐसे ही और भी इंसाइटफुल कंटेंट शेयर करेंगे। तब तक के लिए इमीडिएट एक्शन के साथ अपने सफर को लगातार आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी सफलता आपके अगले कदम पर निर्भर करती है। धन्यवाद।